दोस्तों आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हम चांद पर पहुंच गए और अब मंगल पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे बीच में ऐसे कई रहस्य हैं जो अभी अनसुलझे हैं, और जब भी कोई इन रहस्यों को सुलझाना चाहता है तो उनमें खुद ही उलझ कर रह जाता है। ऐसा ही एक रहस्य है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। कहा जाता है कि जो भी चीज इस ट्रायंगल से होकर गुजरती है वो हमेशा के लिए कहीं खो जाती है। कई बार कई वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करने की भी कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ठोको लाइक आगे की पूरी जानकारी के लिए। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल को लेकर सबके अपने अपने तथ्य हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पौराणिक कथाओं और सतयुग से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल की कहानी हनुमान जी से जुड़ी है। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल अपने आप में कोई जगह नहीं है, बल्कि ये प्यूर्टोरिको, फ्लोरिडा और बरमूडा नामक तीनों जगहों को आपस में जोड़ने वाली रेखाओं के एक बीच का स्थान है, जो समुद्र के बीच में स्थित है और धरती पर मौजूद सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक। बरमूडा ट्रायंगल को शैतानों का डाकू भी कहा जाता है। कई खोजों के बावजूद आज तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि इस ट्रायंगल के बीच से गुजरने वाली चीज़ें कहाँ गायब हो जाती हैं। खैर, इसका संबंध हिंदू धर्म रावण से है। एक बार लंकापति रावण भगवान शिव की घोर तपस्या करके शिव से कई वरदान प्राप्त किए। इन्हीं वरदानों में रावण को एक मणि भी मिली, और ये मणि इतनी शक्तिशाली थी कि इसके बल पर रावण ने देवताओं तक को हरा दिया। आखिर में इसी मणि के बूते भगवान भी रावण को मारने में असफल रहे थे। मणि की वजह से रावण के बढ़ते अहंकार के कारण शिव जी ने रावण से मणि को वापस लेने की योजना बनाई। शिव ने संत का रूप धारण किया और वह लंका चले गए और फिर भिक्षा मांगने लगे। शिव के भिक्षा मांगने पर रावण की पत्नी मंदोदरी उन्हें भिक्षा देने आई। तब शिव ने बड़ी चालाकी से उनसे रावण की मणि मांगी। हालांकि मंदोदरी मन ही मन में जान गई कि यह कोई मामूली संत नहीं है, इसलिए उसने बिना देर किए हुए रावण की मणि शिव जी को सौंप दी। जब ये मणि रावण से छिन गई तो उसकी आधी शक्ति उसके पास से चली गई। मणि ना होने की वजह से जब राम जी ने रावण की नाभि पर तीर मारा तो नाभि में स्थित अमृत सूख गया और मणि के रहने पे नहीं सूखता था। इस तरह से राम जी रावण को मारने में कामयाब हो गए। शिव जी रावण के पास से मणि तो वापस ले गए, लेकिन मणि का तेज इतना अधिक था कि वह अपने आसपास की सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी और इससे समस्या पैदा हो जाती थी। समस्या का निराकरण करने के लिए मणि को सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी शिव ने हनुमान को दी। महाबली हनुमान उसको लेकर बड़ी ही आसानी से समुद्र की ओर निकल पड़े। उन्होंने इस मणि को अटलांटिक महासागर के अंदर गहरे पानी में रख दिया। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जहाँ पर ये मणि रखी हुई है वो कोई और जगह नहीं बल्कि बरमूडा ट्रायंगल ही है। किंवदंतियों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में मणि की तेज की वजह से ऊपर से गुजरने वाले विमान समुद्र की ओर आकर्षित होते हैं और समुद्र में ही समा जाते हैं, क्योंकि मणि में हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता है। शायद इसी वजह से ऐसा होता है। इस तरह से हनुमान जी से जुड़ी इस कथा से साबित होता है कि बरमूडा ट्रायंगल हनुमान जी ने ही बनाया था। इसमें उन्होंने रावण की मणि यानी शक्तियों को छिपा कर रखा। दोस्तों, अगर आपको बरमूडा ट्रायंगल का राज पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में यस करके बताइए ज़रा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, एक लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।